राम राम जी। कौन सा गाँव? देवन। देवन। तो अब की बार जहाँ चुनाव को क्या कहीं माहौल? चुनाव को माहौल राव साहब ने छे। राव साहब ने जी। तो बिल्कुल। पिछली बार तो यहाँ सापरस में उल्टो काम हो जो मनीष यादव जीत को जो नहीं, बहुत विधानसभा को काम अच्छा छो। विधानसभा का काम पिछली लोकसभा पिछली बार में लोकसभा में राज्यवर्धन जी जीते थे। तो अब की बार जहाँ राव साहब जी जा रहा बिल्कुल जीतेगा साहब। कतागा ही वोटा से जीत जाएगा पूरी विधानसभा 8 विधानसभा में 8 लोकसभा क्षेत्र में क्षेत्र में बढ़िया वोटा से जीतेगा। पिछली बार राज्यवर्धन जी 3,96,000 से वोट जीते थे। कल राव साहब 4 लाख प्लस से जीते। 4 लाख प्लस हाँ जी जाला जी सर। बाबा नोजा बाबा बता के यहाँ कहीं कौन कहीं जीत रहे हो बीजेपी या कांग्रेस? मैं बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी हाँ। बाकी बाकी कारण कहीं से बीजेपी जीतेगी? मोदी को फैक्ट है क्योंकि ये क्षेत्रीय बस आदमी से। अच्छा यानी कि हाँ। राव साहब क्षेत्रीय हाँ, से और 15% का विधायक रहे जो जनता काम करे से। जनता काम करे हाँ। विधायक रही जना कता काम करे बाबा गणा एक जी। गणा करे हाँ। मौज मौज कटी मौज करी जी था अपन और अब की बार भी जिता दिला तो खूब वोटा सु बारी वोटा बम सु। हाँ कोई चलने लगा लियो अगर यार बताओ तो मारा सु मैं मारवाड़ शर्त साथ सु। अच्छा शर्त भी लगा सको हाँ। बाबा छह लगा लियो खुद। नहीं नहीं माँ की तो कोने बाबा गुदड़ी तीज है हाँ। ताका कम से माँ खाली में तो ताका तो फिर भी जीत लो जमीनो मीनो ली जीत लो। जीत लो हाँ देखो बाबो शर्त लगा पाता नहीं तैयार देगा चाहे कत्ता की लगा लियो लेकिन आप देखो लगाओ ना शर्त रियान को काम चुनाव में करना भी नहीं चाहिए कहीं से सट्टाबाजी को ना मैं तो लगा लिया तुम भाई 8 लाख ले लेंगे करके दे देंगा। जाके तो ले लेंगे के दे देगा हाँ और लेंगा। लेंगा हाँ ये भी पक्को पक्को जीत पक्की है। पक्की है पक्की है। बाकी तो जी जीत पक्की है। क्या बताओ जी पाकी बाकी कता का ही मोटा जी जाला अरे 4 लाख के आसपास जीतेला। 4 लाख का एक तो लोकल रह गई यहाँ के। हाँ। तो लोकल का पहली बार तो चांस मिला हमारे को वोट देने का। पहला लोकल है। हाँ कई बार तो बाहर से आते थे अब की बार तो लोकल है। पूरा एक साइड है। अच्छा एक साइड ही है एक पूरा साइड है पूरा। तो फिर कांग्रेस वाला कट जाना बेचारा एक साइड कांग्रेस वाले तो कई बार बिठा गए। हां कट गया घर गया तो केरल में इंडिया कैसे में राजस्थान में गई। अच्छा राजस्थान हाँ घर आराम करो बतो आराम ही घर आए ना क्रिया से बतो कुछ हो गया तो मोदी को नारो पक्को लो तो जयपुर ग्रामीण अब की बार तीसरी बार बीजेपी जिताओ ले या कोई चौकी हो जालो काम कल से बार करे। नहीं गई बार 2 बार तो राज्यवर्धन जी रिया जाग हाँ और अब अब की बार ठोकरे ठोकर हाँ काय बात हो जमाई जमाई तो थे भी चली ठोक दी थी फिर तो हाँ मेरे तो बात चिंता है बनों से इंडिया की। चिंता ही को हाँ। बाबा जी ते बताओ हाँ, बाप बोलते हैं जगह से जली ठोक दी के मेरे चिंता ही राव को सही है। सही है मोदी जी जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे बिल्कुल राव साहब अच्छी छवि के हैं। बहुत अच्छे वोटर जीतेंगे खूब खूब। और थे बताओ ना जवान टे छोरा कड़ी ने कहीं लाग रहे हैं बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है कता का वोटों से जाली उनका ठोकर जीत रही है। ठोकरी जीत रही है ते बताओ जी अनगिनत गिनती से हो गई। अच्छा, राव साहब अनगिनती? बिल्कुल 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 राव साहब की सुनिश्चित जीत है। सुनिश्चित बिल्कुल 100% हम तो देवता को वोट दे रहे हैं भाई। अच्छा 8 राम राज है या राम राज। रामराज बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली 100%। घर 2 साल हो गए रामराज रहता है और फिर 5 साल और लो और मोदी रहेगा जब तक राम राज ही रहेगा। अच्छा मोदी रो जता रामराज बिल्कुल डेफिनेटली 100%। और कोई हटेगा या कोई नोकल मुद्दा रामराज तो कर सही नहीं है जब जहाँ राव साहब है वहाँ राम राज ही रहेगा। ऐसी कोई राम बात राज नहीं। ही बिल्कुल 100%। ते बताओ जी बढ़िया एक नंबर राव साहब की पोजीशन चल रही राव है। साहब ये एकदम बढ़िया एक नंबर चारी मेरे से चारी मेट से पूरी तहसीलों से यही न्यूज आ रही है कि राव साहब की अच्छी पोजीशन है। हमने जमारामगढ़ में बात की, हमने आमेर से बात की और फुलेरा से बात की। अपने मिलने वाले हैं, बढ़िया चल रहा है। चारी मेरे बढ़िया जुगाड़ एक नंबर पे सर। तो कह रहे थे कि बढ़िया से और अपन ने मिलगा ताराचंद जी चौधरी आंसू में बात कर रहा है आपकी बार राव साहब के साथ से या चौधरी साहब के साथ से? राम राम जी ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है और ये साथ वाली तो कोई बात नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता तो उन्हें कहीं ध्यान पूरे कोई तड़ा जाए पूरे राष्ट्र के लिए काम करने वाला चुनाव है। और ये जाति का चुनाव नहीं है, ये तो राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्र की नीतियों का चुनाव है, विकास का चुनाव है। और जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने में पूरे देश में शायद ऐसा मुख्यमंत्री होगा कि 3 महीने में इतना बड़ा ईआरसीपी का तो वो ईआरसीपी वालों को पीपाड़ो है जगह खेती वालों है ये भी समझाओ ध्यान पीने का पानी एक पहले फेज में आएगा, फिर खेती का भी आएगा। अच्छा फर्स्ट फर्स्ट फेज में जो अपने बांध है आसपास के वो सब भरे जाएंगे और जैसे जैसे और आवश्यकता होगी दूसरे चरण में और काम होंगे। और जैसे जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का डंका पुजवाया है, तो ये चुनाव बच्चा बच्चा जानता है कि ये तो यहाँ लोकल राजनीति वाला चुनाव नहीं है। ये कोई सरपंच का पंच का विधायक का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश की नीति निर्धारण का चुनाव है। तो आम आदमी सब वोटर और जो 500 साल जो भारत संस्कृति एक तरह से गुलाम रहा उसका उदय का चुनाव है। राम मंदिर एक भव्य राम मंदिर हमारे देश में बना है, तो ये सांस्कृतिक पूरा माहौल देश का बदला है। तो निश्चित तौर से हम 400 से भी 425 के पार जाने वाले हैं
और यहाँ हमारे माननीय रावत साहब बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। 450 पार। बिल्कुल, जैसे जैसे लहर जा रही है हमारी सीटें बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। राम राम जी। राम राम जी। कहीं नाम फैलते हैं बताओ। मेरा नाम BS बेनीवाल है और अभी दायित्व SC मोर्चा जयपुर जिला देहात उत्तर में देख रहा हूँ। SC के लोगों को 2018 में कांग्रेस ने इस प्रकार से बहकाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो आरक्षण खत्म करेगी न किसी प्रकार की विदेशता फैलाएगी। और मोदी जी ने साकार भी किया 2031 तक आरक्षण बढ़ाकर, और अंबेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया वो भी अटल जी की मांग पर दिया गया। कांग्रेस ने आज तक बाबा साहब का तिरस्कार किया, अपमान किया, और पंचतीर्थ की स्थापना भी अंबेडकर जी के नाम पर जो की वो मोदी जी ने किया है। तो दलित समाज में पूरा इस प्रकार से जोश है कि मोदी जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं, सबका विकास कराने वाले हैं, और जितनी गरीबों के लिए जो योजनाएं आती है अधिकांश उसका लाभ दलितों को मिलता है। जैसे कोविड में 5 किलो अनाज फ्री मिलना, शौचालय भी ज्यादातर अभाव है तो गरीबों के पास ही है, मकान का अभाव था तो गरीबों के पास ही था। तो ये सारी जितनी योजनाएं उसका 70% गरीब लोगों ने लाभ उठाया है, और पूरे गरीब लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस ने केवल नारा दिया था गरीबी उठाने का, लेकिन उन्होंने गरीबों को उठाया, और वास्तव में मोदी ने गरीबों को उठाया और गरीबों का गौरव। ये सनातन का पर्व है और ये राष्ट्र का चुनाव है, और इसमें कोई किसी प्रकार का खान पान का कोई दबाव नहीं है। आत्मा का मतदान है, और आत्मा जहां गवाह देगी वो मोदी जी के पक्ष में अवश्य देगी, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है अपनी आत्मा से किया है, राष्ट्र का गौरव ऊंचा बढ़ाने के लिए काम किया है, और हर व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया है। ठीक उसी प्रकार से हर जाति वर्ग पंथ का व्यक्ति माननीय मोदी जी का फिर से गौरव बढ़ाने के लिए, ताकि राष्ट्र का नाम और 2047 तक विकसित भारत की जो कल्पना मोदी जी ने सोची है वो पूर्ण करने में हर मतदाता अपनी भागीदारी अवश्य निभाएगा। राम राम जी। राम राम सा। बताओ थे भी कहीं कहीं जो गार्ड खड़ी कहीं बैठ रहे बाहर बीजेपी को कांग्रेस को। बीजेपी का शाहपुरा ग्रामीण क्षेत्र में भरपूर मतों से हम जिताने जा रहे हैं माननीय राव साहब को। पूरी 36 कौमों का एक ही नारा है माननीय राव साहब। राव साहब के पूर्व विधानसभा कार्यों में आम जन ने ये जाना है कि एक विधायक का क्या धर्म होता है, क्या कार्य होता है, और आज जब हमारे राव साहब भारत की महापंचायत में जाकर बैठेंगे तो एक जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र ये देखेगा कि माननीय राव साहब एक देव पुरुष, हर जन को 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाले देव हैं, और हर दीन दुखियों के लिए देव पुरुष का काम करते हैं, और सबको साथ लेकर चलेंगे। और हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में करीबन 5 लाख से पार मतदान करके माननीय राव साहब को विजयश्री दिलाएंगे। सांस्कृतिक हो, आर्थिक क्षेत्र हो, भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, और आदमी की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान। तो उन्होंने देखिए भवन के मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए से दे दिए उस योजना में। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब ध्यान उन्होंने दिया, और घर घर में शौचालय की व्यवस्था हुई, तो महिलाओं की उन्होंने मान मर्यादा का ख्याल उन्होंने रखा। फिर 370 एक हमारे देश के ऊपर एक कलंक था, उसको एक देश में 2 देश होने का, उसको उन्होंने हटाया, और राम मंदिर इतना भव्य राम मंदिर बना है, सनातन की रीति नीति पर चलने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जयपुर ग्रामीण से उन्होंने राव राजेंद्र सिंह जी को टिकट दिया। एक देवता पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज है, और उन्हीं के आदर्श पर चलने वाले हैं। भारी बहुमत से यहाँ से वो जीत करके जाएंगे। और हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी की जो है नए नवयुग है वो अपना काम करें। अभी उनकी अशोक गहलोत जी के शब्द में उनकी रगड़ाई नहीं हुई, अभी रगड़ाई होने दो, उनकी 5-10 साल, उनका कोई चांस नहीं है। और फिलहाल तो यहाँ से राव राजेंद्र सिंह जी 5 लाख से अधिक वोट से जीते हैं।